साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज का जो वीडियो है वो सत्र 2024-25 रिजल्ट शीट तैयार की गई है उसके संदर्भ में है। बोर्ड क्लासेस को छोड़कर जितने भी लोकल क्लासेस हैं उन सब के लिए रिजल्ट शीट तैयार की जा रही है। सबसे पहले हम LKG, UKG और नर्सरी क्लास के लिए जो रिजल्ट शीट तैयार की है वो आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आपके समक्ष सारी सीटें उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसके संदर्भ में जो भी जानकारी है वो आप तक अवेलेबल कराई जा रही है। इस रिजल्ट शीट की जो फाइल है उसकी पहली सीट है सामान्य जानकारी, जिसके ऊपर आपको इस सत्र में जो भी अंक विभाजन है और प्रत्येक विषय के अंदर किस प्रकार से अंक योजना रहेगी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसकी ग्रेडिंग सिस्टम क्या है उसके संदर्भ में जानकारी दी गई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि ये एक्सेल फाइल जो सॉफ्टवेयर से कम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा इसके अंदर मेहनत लगी हुई है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए निःशुल्क है। जितने भी शिक्षक साथी हैं बिल्कुल इसका फ्री के अंदर आप इस्तेमाल करें, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई साथी इस सीट को यूज करके किसी साथी से पैसा लेता है तो वो अवैधानिक है। साथ ही इस पर कॉपीराइट एक्ट भी लगा हुआ है। ये एक्सेल फाइल कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत है। आप इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी इसकी आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई इस एक्सेल फाइल के साथ छेड़छाड़ या नकल या कॉपी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक्सेल फाइल आपको कहां कहां मिल सकती है उसके सारे एड्रेस आपके सामने दे रखे हैं, यानी सारी वेबसाइट्स के लिंक यहां पर अवेलेबल है। आप इन किसी भी लिंक पर जाकर इस सीट को डाउनलोड करके उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। अगर कोई लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप सीधे गूगल पर जाकर हीरालाल जाट लिखकर सर्च करेंगे तो ये एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक गूगल पर आपको मिल जाएगा। वैसे इस सीट को बनाने के लिए बड़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी त्रुटि के लिए निर्माणकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अंतिम रूप से रिजल्ट तैयार करने से पहले आप अपने स्तर पर इसको जरूर चेक कर लेवे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एक्सेल फाइल की जो महत्वपूर्ण सीट है वो है मास्टर सीट, उस पे चलते हैं। इस मास्टर सीट के ऊपर जो भी आपके विद्यालय से संबंधित सूचनाएं हैं वो इस तरफ आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय की सूचना फिल करनी है। इस मास्टर सीट के ऊपर आप देखिए सबसे ऊपर विद्यालय मान्यता क्रमांक लिखा है। ये निजी विद्यालयों के लिए है जिनके जो मान्यता क्रमांक है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में विद्यालय का नाम लिखने का ऑप्शन दे रखा है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपना विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा कलेक्शन सेंटर है, नोडल, उसका नाम लिख सकते हैं। आपके विद्यालय का UDICE कोड है वो यहाँ फिल करें, स्कूल की ईमेल है वो यहाँ फिल करें, सेशन यहाँ फिल करना है और रिजल्ट के डिक्लेरेशन की डेट है वो यहाँ आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बटन ये है, यहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में इस सीट को कन्वर्ट करने का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर हिंदी पे क्लिक करेंगे ये पूरी सीट अब हिंदी के अंदर हो चुकी है, यानी सारी जगह आपको हिंदी फॉन्ट नजर आएगा। ये सीट हिंदी में रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ये पूरी सीट आपके अंग्रेजी वर्जन में रहे तो जैसे ही आप इस इंग्लिश पर क्लिक करेंगे सारी सीट अब इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जितनी इस फाइल के अंदर सीट है वो सारी की सारी फाइल्स आपको इंग्लिश में नजर आएगी। आप कोई भी सीट ओपन करके देख सकते हैं, सभी जगह आपको जो फॉन्ट है वो इंग्लिश के अंदर नजर आएंगे इस प्रकार से। और अगर आप यहाँ पर हिंदी मीडियम चुनना चाहते हैं तो जैसे हिंदी करोगे ये सीट हिंदी में नजर आएगी। कोई भी आप सीट ओपन करोगे तो उस पर आप हिंदी में फॉन्ट आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप राइट साइड की तरफ, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नेम लिखने की व्यवस्था है। आप यहाँ पर प्रत्येक क्लास वाइज फिर विषयवार जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके डेटा एंट्री कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पर कक्षा अध्यापक की एंट्री प्रत्येक क्लास के अंदर नीचे दे रखी है। आप कक्षा अध्यापक भी यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जहाँ रिपोर्ट कार्ड के अंदर और दूसरी रिपोर्ट के अंदर जो आना है ऑटोमेटिक ये नाम वहाँ पर आ जाएंगे। बस ये एक छोटा सा वर्क है, कर लेना बहुत आसान है। उसके अलावा नीचे स्कूल लोगो दे रखा है। ये स्कूल लोगो जो आप यहाँ रखोगे उसी अकॉर्डिंग पीछे रिपोर्ट कार्ड के अंदर वो लोगो आएगा। जैसे आप यहाँ पर कोई लोगो लाना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान तरीका है, आप कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर एक इंसर्ट ऑप्शन होता है, ऊपर देख लीजिए 2 नंबर पर होम पेज के बाद यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर पिक्चर्स ऑप्शन है। इस पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको उस स्थान पे ले जाएगा जहां पर आपके विद्यालय के जो भी फोल्डर है उसके अंदर जो भी फोटो है वो आप यहां ला सकते हैं। मान लीजिए आप इस प्रकार का लोगो लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, यहां पर ये लोगो आ जाएगा। ये लोगो यहां सेट करना है, जो ये बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ये आना चाहिए। तो इसको आप छोटा कर दीजिए, जितना यहाँ आना चाहिए उस अकॉर्डिंग यहाँ सेट करके यहाँ रख दीजिए। बड़ा है तो इसको फिर छोटा कर दीजिए, क्योंकि फिर बड़ा होगा तो कटिंग आएगी। इस प्रकार ये पूरा इसके अंदर सेट हो जाना चाहिए। चारों कॉर्नर आप मिला दीजिए इसका, जैसे मिल जाता है। अब ये लोगो पीछे जो भी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे विद्यार्थी का, उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये लोगो आएगा। ये लोगो आ चुका है। एक तरफ आपके विद्यालय का या आपकी जो भी संस्था है उसका लोगो आएगा, और दूसरी तरफ ये हमारे शिक्षा विभाग का लोगो है वो आएगा। और कई बार हमारे जो साथी है वो कॉल करके कहते हैं कि मेरे को दोनों तरफ ही ये लोगो रखना है और ये लोगो हटाना है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि एक तरफ आप अपने इंस्टीट्यूट, अपनी संस्था, अपने विद्यालय का लोगो रखिए, दूसरी तरफ हमारा जो शिक्षा विभाग है राजस्थान सरकार का उसका जो लोगो है वो रखना है। क्योंकि हम सब शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो हमें इनकी मर्यादा रखते हुए इस लोगो को हटाना नहीं है, ये लोगो रखना है। अब एक बार और दिखाता हूं। जैसे मैं इस लोगो को यहां से हटा देता हूं, मास्टर शीट पे गया, ये लोगो मैंने यहां से कट कर दिया, हटा दिया। ये जो पहले से लोगो लगा हुआ है ये लोगो आप रिपोर्ट कार्ड पर देख सकते हैं। जो लोगो यहां नजर आएगा वही लोगो यहां पर नजर आएगा, ये आप ध्यान रखें। ये सारी जितनी भी मार्कशीटें हैं वहां पर सेट कर रखा है, सब मार्कशीटों पर ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सीट पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए। इसके अलावा YouTube वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगली सीट मिलेगी वो है मार्क एंट्री, और प्रत्येक क्लास की अलग अलग मार्क एंट्री आप कर सकते हैं। नर्सरी, LKG, UKG, यहाँ पर नर्सरी क्लासेज, LKG, UKG तीनों क्लासेज की एंट्री आप बारी बारी कर लीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं नर्सरी क्लास की तरफ। नर्सरी क्लास के अंदर सबसे पहले हमें जो डेटा फिल करना है वो विद्यार्थी की सामान्य जानकारी है। विद्यार्थी की सामान्य जानकारी के अंदर कक्षा, सेक्शन, प्रवेशांक, जन्म दिनांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, उसके अलावा माता का नाम, कक्षा, रोल नंबर, लिंग, वर्ग वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी विद्यार्थी की सामान्य जानकारी के अंतर्गत आती है और वो हमें फिल करनी है। बाकी ये जो ऊपर है स्कूल का नाम और इसके अलावा सेशन वगैरह ये मास्टर शीट से ऑटो आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें महत्वपूर्ण वर्क है वो है सब्जेक्ट वाइज विद्यार्थियों के अंकों की फीडिंग करना। अब जैसे सबसे पहले हिंदी है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर्स का नाम है वो मास्टर शीट से ऑटो आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे अंकों की फीडिंग है, पीले कलर की सेल के अंदर जो अधिकतम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग नीचे फिल करना है। इससे ज़्यादा आप फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 30 दे रखा है तो आप 31 नहीं कर सकते, उससे नीचे ही अंकों की फीडिंग कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अंकों की फीडिंग कर दीजिए। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के अंदर अंक है वो आधे रहते हैं। जैसे हिंदी है, गणित है, इसमें 200 में से अंक होते हैं, तो 100 अर्धवार्षिक और 100 वार्षिक। लेकिन अंग्रेजी के अंदर 50-50 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक ही होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अंकों की फीडिंग आपको करनी है। जो हमें निदेशालय बीकानेर से हमें जो निर्देश मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये अंकों के भार हैं। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए ऑर्डर्स, निर्देश को, और उसके अकॉर्डिंग आप अंक फिल कर सकते हैं।
ये अतिरिक्त जो विषय होते हैं कार्य, अनुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इसके अंकों की फीडिंग भी आप आराम से यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक दो जो सब्जेक्ट होते हैं वो अतिरिक्त विषय होते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं। निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल चलाती है तो वो अपने जो अतिरिक्त विषय हैं वो यहाँ फिल कर ले। ये पीले कलर की जो सेल दे रखी है ये अनलॉक सेल है। यहाँ अपने विद्यालय के अंदर जो भी सब्जेक्ट चलता है वो सब्जेक्ट यहाँ फिल करें और उसका जो सब्जेक्ट टीचर है वो फिल करे। चाहे आप नर्सरी क्लास की डाटा एंट्री कर रहे हैं तो करना है, और अगर आप एलकेजी की कर रहे हैं या फिर यूकेजी की कर रहे हैं, सारों के लिए ये ऑप्शन आएगा जो ये सेल AT, AU, AV और AW ये जो सेल दे रखी हैं, यहाँ पर तीनों क्लासेज के लिए सब्जेक्ट फिल करने का ऑप्शन दे रखा है जो अतिरिक्त विषय हैं। और हो सकता है आपके विद्यालय में अतिरिक्त विषय अलग हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या कंप्यूटर और जीके नहीं होकर कोई और सब्जेक्ट है जैसे पर्यावरण है या नैतिक शिक्षा है या और कोई विषय है, तो वो आप यहाँ से ये कट करके वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों की जो अटेंडेंस है वो पीछे दे रखी है, वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। ये प्रत्येक क्लास की एंट्री है। ऐसे के ऐसे जब हम एलकेजी पे जाएंगे तो सेम इसी प्रकार की सीट मिलेगी। इसके ऊपर भी आप पहले विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो अंक है उसकी फीडिंग कर दीजिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर अलग है, अतिरिक्त है, तो आप जो नर्सरी क्लास के अंदर सब्जेक्ट फिल करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सब्जेक्ट टीचर आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आप यहाँ आकर कर सकते हैं और उसके बाद अंकों की फीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अंक अलग है तो आप अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। वैसे अतिरिक्त विषय के अंक 100 ही होते हैं, 50-50। तो आप देख लीजिए आपके जो सब्जेक्ट के अंकों की फीडिंग है वो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। यहाँ पर पीले जो कलर की सेल है उसमें अधिकतम अंक आप जो लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग नीचे अंक फिल कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे यूकेजी की है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी डेटा एंट्री होगी। उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा जो वर्क है अब ये एक्सेल सीट करेगी। अब देखते हैं आगे रिजल्ट सीट। ये रिजल्ट सीट तैयार हो चुकी है। जो आपने पीछे अंकों की फीडिंग की है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पूरी रिजल्ट सीट तैयार हुई है और विद्यार्थियों का ये परिणाम तैयार हो चुका है। यहाँ पर पीले कलर की सेल के अंदर जो क्लास आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट बटन से, उसी क्लास का यहाँ रिजल्ट नजर आएगा और आगे जितने भी आपको रिपोर्ट कार्ड देखने हैं वो सारे रिपोर्ट कार्ड और उसके अलावा मार्कशीट वगैरह वो सारी उसी क्लास की वहाँ पर नजर आएगी। अगर आपको इसके अलावा दूसरी क्लास का रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर वो क्लास चेंज करनी है आपको। जैसे नर्सरी का देखना है, जैसे नर्सरी पे क्लिक करोगे तो ये सारे नर्सरी के विद्यार्थियों की यहाँ पर रिजल्ट सीट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने और निर्देश देकर स्पष्ट किया है, अलग कलर में लिखा है कि जिस क्लास की रिजल्ट सीट चाहिए पीले कलर की सेल में वो क्लास आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो क्लास शो होगी उसी के रिपोर्ट कार्ड या अन्य रिपोर्ट आप उस कक्षा के प्रिंट कर पाएंगे। इसलिए आप बार बार इस हेतु कॉल नहीं करें, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। इस सीट पर आपको बाकी कुछ करना ही नहीं है, केवल मात्र ये एक ही सेल अनलॉक मिलेगी जिसके अंदर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो सीट है वो है ग्रीन सीट। ग्रीन सीट आपको ग्रीन कलर में ही नजर आएगी और यहाँ कुछ नहीं है, ये जो रिजल्ट सीट है इसी रिजल्ट सीट से यहाँ पर डेटा आ रहे हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज वो है कि आप जिस सब्जेक्ट की रिजल्ट सीट जारी करना चाहते हैं ग्रीन सीट, वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर मैथ का सब्जेक्ट सेलेक्ट है तो मैथ के सब्जेक्ट के अंक आपको नजर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो कंप्यूटर विषय के चाहिए तो ये कंप्यूटर विषय के अंक आपके सामने नजर आएंगे। आप तो चाहते हो कि मुझे कला शिक्षा के नंबर नजर आए तो ये कला शिक्षा सब्जेक्ट के अंक आपके समक्ष नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे तो हिंदी विषय के अंक नजर आना चाहिए, जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो हिंदी सब्जेक्ट के अंक आपके समक्ष आ चुके हैं और आप इस सीट का प्रिंट ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज प्रिंट होगी।
अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजी, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर 200 अंक है, जैसे अंग्रेजी करोगे तो यहाँ पर ये 100 अंक अधिकतम है, उसके हिसाब से या अंकों की फीडिंग आपने जो की है वो अंक यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं और उसके बाद में ये रिजल्ट आपके समक्ष शो हो रहा है। इसके अलावा ये पूरी जो क्लास है उस पूरी क्लास का नीचे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग है, वो ग्रेडिंग आ चुकी है और पूरा रिजल्ट भी शो हो रहा है। अब मुझे प्रिंट लेना है, यहाँ पर 200 विद्यार्थियों के लिए एक कॉमन सीट पूरे राजस्थान के लिए बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। हो सकता है आपके यहाँ तो 25-30 विद्यार्थी ही है और इन सारे कॉलम्स की फालतू में आप प्रिंट क्यों ले, तो इसके लिए एक सिंपल सा काम आपको करना है। यहाँ से सीधा आप ऊपर जाइए और जहाँ तक आपके डेटा है वहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन आएगा हाइड का। जैसे ही आप हाइड करेंगे तो ये सीट पूरी यहाँ पर हाइड हो जाएगी, केवल मात्र इतनी सी सीट नजर आएगी एक पेज के अंदर और आप आराम से एक पेज के अंदर अपने विद्यार्थियों के सब्जेक्ट अनुसार ग्रीन सीट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अंदर संधारित कर सकते हैं। हो सकता है आपके विद्यालय के अंदर दूसरी कक्षा के अंदर ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो यहाँ से एक कॉलम ऊपर, यहाँ पर एक रो ऊपर एक रो नीचे दोनों सेलेक्ट कर ली और उसके बाद जैसे यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन आएगा इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारी सीट वापस अनहाइड हो जाएगी, पूरा आपको नजर आ जाएगा और उसके बाद जितने कॉलम का आपको प्रिंट करना है उतने कॉलम रखिए, बाकी को हाइड करके प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपको अधिक पेज खराब नहीं करने पड़े। जितने आपके विद्यार्थी हैं उतने ही पेज में आप प्रिंट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो सीट है वो टीचर्स वाइज रिजल्ट है। ये प्रत्येक टीचर्स है और उसके सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का क्या रिजल्ट रहा है वो आपके समक्ष ऑटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे कैटेगरी के अंदर है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर रिजल्ट नजर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एग्रीगेट रिजल्ट है। आप जब परीक्षा परिणाम सुनाते हैं तो ज़्यादा इतना अपने पास नहीं रख सकते हैं रिपोर्ट कार्ड, आप केवल मात्र ये एग्रीगेट रिजल्ट अपने पास रखेंगे तो प्रत्येक विद्यार्थी का नाम के अनुसार जो रिजल्ट रहा है, कक्षा में स्थान रहा है, वो सारा कुछ यहाँ से आप बता सकते हैं और क्या कितने विद्यार्थी हैं और कितना उनका परीक्षा परिणाम रहा है वो सारा यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड आप बता सकते हैं कितने ए ग्रेड है, कितने बी है, कितने सी है। इस सीट के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 200 विद्यार्थियों का रिजल्ट देखने के लिए है और मेरे तो बहुत कम विद्यार्थी हैं, तो आप अनचाही रो को सिलेक्ट करके यहाँ से अनहाइड कर दीजिए। आप उतने ही प्रिंट करेंगे जितने आपके विद्यार्थी हैं, फालतू में पेपर खराब नहीं होगा। अब लास्ट के अंदर आपको नजर आएगी मार्कशीट। मार्कशीट भी आपके यहाँ तैयार हो चुकी है। जैसे हिंदी गणित के अंदर अलग अंक है तो उसके अकॉर्डिंग अंक ऊपर दे दिए। अंग्रेजी के अंदर आधे अंक है, 100 ही अंक है, 200 नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे वापस मैक्सिमम मार्क और नीचे ऑब्टेन मार्क्स दे रखे हैं। और इन 3 विषयों का योग ही जुड़ता है नर्सरी और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में। बाकी ऊपर की क्लासों में पर्यावरण भी साथ जुड़ता है, तो वो आगे आप जब थर्ड फोर्थ क्लास का देखेंगे तो उसके अंदर पर्यावरण साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ पर पर्यावरण के अंक नहीं जुड़ते हैं तो ये नीचे अलग से दे दिए हैं। अतिरिक्त जो विषय हैं उनके अंक दे दिए हैं और जो परिणाम है वो सारा यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको व्यवस्थित करके ये आपके समक्ष उपलब्ध कराई जा रही है। मार्कशीट ये एक पेज में एक मार्कशीट आएगी। उसके अलावा भी हमने एक पेज के अंदर 2 मार्कशीट किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं और पेपर बचा सकते हैं। आपके विद्यालय में हो सकते हैं एक क्लास में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो इस प्रकार की सीट भी आप प्रिंट कर सकते हैं और एक पेज पर आपको 2-2 मार्कशीट प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पर तो ये 10 सीट ही है और 11, 12, 13, 14, 15 उसका मैं कैसे प्रिंट लूँ, तो यहाँ पर आपके समक्ष ये ऑप्शन दे रखा है प्रिंट टू का। यहाँ पर जो मार्कशीट आप प्रिंट करना चाहते हैं और कहाँ से करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे और कहाँ तक करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 मार्कशीट ऑटो आ रही है 101 से लगाकर, ये आप देखेंगे ये आपके नर्सरी क्लास की है तो 101 है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 101 से लगाकर ये 110 तक आपको नजर आएगी, ये 110 तक। अब मुझे तो चाहिए 111 से आगे
तो वो कैसे प्रिंट करूं, तो उसका ऑप्शन मैं बता देता हूं। ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप 111 रोल नंबर लिख दीजिए और कहाँ तक प्रिंट करना है वो यहाँ लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने 1 से 10 कर दिया 11 लिख दो, नहीं, जो रोल नंबर आपने दे रखा है, आपके रोल नंबर क्या लिखा है उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रिंट होगा। ये जितने भी यहाँ पर डेटा आ रहे हैं वो सारे के सारा यहाँ जो खेल है वो रोल नंबर के ऊपर है। जो रोल नंबर लिखोगे उसी विद्यार्थी की यहाँ पर सीट आएगी। जैसे मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, मान लीजिए मुझे तो चाहिए 115 नंबर की मार्कशीट। जैसे ही मैं यहाँ 115 करूँगा, यहाँ पर 115 नंबर रोल नंबर है, उस विद्यार्थी का डेटा आएगा, उस विद्यार्थी के सारे अंक वगैरह पूरा परिणाम उस 115 का आएगा। अब आगे जो परिणाम है वो 116, 117, 118 इस प्रकार से आएगा। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जहां से चाहिए, वो आप यहां पर रोल नंबर लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहां पर कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 से लगाकर 10 जो रोल नंबर है उसी का यहाँ पर परिणाम नजर आएगा, उसी का आप प्रिंट ले पाओगे। आगे लेना हो तो फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर चेंज कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक लेना है वो आप दे दीजिए। पेज, बार बार कह रहा हूं, पेज नंबर नहीं देना है, आपको रोल नंबर देना है। कहां से कहां तक रोल नंबर का प्रिंट लेना है वो रोल नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से दोनों सीट पर ये ऑप्शन है कहां से कहां तक आपको प्रिंट करना है। अब मैं समझता हूं कि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 1 और कक्षा 2 का रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देकर एक नया वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।